हेलो बच्चों, नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं अध्याय 12 गुणनखंडन को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व करेंगे। 12.1 में दिया है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें ये दो पद देख रखे, एक पद 12x, दूसरा पद है 36। अब हम इनको देखो, सार्वगुणनखंड क्या होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ही तो आप इसको ज्ञात करोगे, नहीं तो कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है, देखो हम एक क्वेश्चन आपको हल करके बताएं। जैसे मान लिया जाए ये 12 है, ये 12 दिया है। यदि इस 12 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं, पहला क्वेश्चन पूरे डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पूरे शॉर्ट बता दूंगा बेटा, है ना। देखो 12 है ना, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। 12 में हम 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 12 को हम कैसे लिख दिया हमने, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, और x है साथ में, तो इसलिए लिख देंगे इंटू एक्स। अब 36 को कैसे लिखेंगे, 36 2 का भाग देंगे 36 में तो आ जाएगा 18, 18 दूनी 36। अब 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग जाएगा अब 9 में, तो यहाँ जाएगा 3, 3 का भाग देंगे 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस। और यार एक्स तो इसमें है नहीं। चलो क्या क्या कॉमन है इसमें, एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 3 कॉमन है। इसके अलावा ये दोनों कॉमन नहीं है। हमें कितने नंबर मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका आपस में गुणा कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो हम कहेंगे ये क्या है, 12 है। तो यहाँ पर ये सार्वगुणनखंड क्या है, 12 है। मतलब जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। ठीक बच्चों, अब मान लिया जाए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, देखो 36 और 12 में छोटा नंबर कौन है, 12। तो 36 को भी ऐसा तोड़ो कि उसमें 12 आ जाए, है ना। तो अब अपन उसको हल करेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन दिया है 36, 12x और 36। पहला क्वेश्चन है 12x और 36। इसको हल करेंगे तो ऐसे लिखना है आपको कॉपी में ना, 12x बराबर 12 इंटू एक्स, और 36 को लिखोगे आप 12 इंटू 3, 12 3 36। आ गई बात समझ में। अब देखो इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन कॉमन 12 है, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः अतः सार्वगुणन गुणन खंड क्या है, 12 है। आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 2y 22xy, 2y और 22xy। अब इसको हम देखो, इस 22 को हम ऐसा तोड़ेंगे जिसमें 2 आ जाए। देखो 2y, नहीं तो फिर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। यदि हम उससे भी तोड़ें, देखो 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा खत्म, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 बार, 11 में 11 एक बार, तो इसको कैसे लिख सकेंगे, 2 बराबर 2, इसको लिख देंगे 22 को 2 इंटू 11। बात एक ही है, अपन डायरेक्ट लिखेंगे अब, है ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई, और 22 को हम ऐसे लिख देंगे 22xy, 22 को ऐसे लिख देंगे 11 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक वाई कॉमन है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः अतः सार्वगुणन खंड क्या है, 2y है, 2y है। आंसर आ गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 PQ और 28 P² क्यू स्क्वायर, 28 P² क्यू स्क्वायर। देखो अब इस 28 को हम ऐसा टूना जिसमें 14 मिल जाए। देखो अब 14 को ऐसे लिख दें अपन, 14 PQ कैसे लिखेंगे, 14 इंटू पी इंटू क्यू, और 28 P² इंटू क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 28 को तोड़ो कैसे आएगा,
14 इंटू 2, 14 दूनी 28। अब P 2 बार है इसलिए P इंटू P, Q 2 बार है इसलिए यहाँ जाएगा Q इंटू Q। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 14 कॉमन है, P कॉमन है, एक P कॉमन है और एक Q कॉमन है। कॉमन क्या है, 14 P Q, यहाँ से लिखेंगे अतः सार्व सार्व गुणनखंड क्या है, 14 P Q है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें 3 पद देख रखे, 2x 3x स्क्वायर 4, 2x 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 2 इंटू एक्स, और 3x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखें, 2 इंटू 2 लिख दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं टूट रहा। अब देखो यहाँ पर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो भाई इसमें अपन एक काम करें, एक का गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक का गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एक का गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे 2 है, 2 में हम एक का गुणा कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 एकम 2 ही रहेगा। 3 है, 3 में एक का गुणा कर दो 3 ही रहेगा। तो इसमें सारा गुणनखंड कौन है, एक 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 है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः सार्व गुणनखंड क्या है, एक है। आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B, इसको हल करेंगे। देखो 5th नंबर का है 6ABC। अब 6ABC को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू A इंटू B इंटू C, और अब ये 24 को ऐसा तोड़ो जिसमें 6 आ जाए, 24 AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ दें, देखो 6 चौको 24 है ना, 6 चौको 24, और इंटू A इंटू इंटू B इंटू B। अब 12 यहाँ से लिखेंगे 12 A स्क्वायर B, A स्क्वायर B। अब इसको ऐसे लिख दें, 12 को ऐसा तोड़ो जिसमें 6 आ जाए, 6 दूनी 12, तो यहाँ जाएगा A इंटू B। कॉमन क्या है, देखो भाई क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पर ए कॉमन है तीनों में, और एक बी कॉमन है देखो तीनों में, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः अतः सार्व गुणन गुणनखंड क्या है, 6AB है, 6AB है। आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 16x³ 16, और सबसे छोटा पद देखो इसमें 4 है ना, और 32 है। देखो 16x³, अब हम यहाँ लिखेंगे, छठा क्वेश्चन है 16x³, 16x³। अब इस 16 को कम से कम 4 में तोड़ो है ना, इसमें 4 आ जाए, तो इसको ऐसे लिख दें 16 बराबर 16x³ बराबर 4 इंटू 4, देखो 4 चौको 16, फिर इस x को ऐसे लिख दें x 3 बार है इसलिए 3 बार लिख दिया, फिर क्या है -4x², -4x², देखो यहाँ जाएगा -4 इंटू एक्स, फिर 32x। अब इस 32 को ऐसा तोड़ो जिसमें 4 आ जाए, तो 8 चौको 32 है ना, हाँ आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ जाएगा x, 8 चौको 32 और ये x। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, देखो 4 4 4, और यहाँ पर एक x है, देखो इसमें भी x है लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, और सार्व गुणनखंड मतलब जो तीनों में कॉमन होना चाहिए नहीं मिल रहा हमें, तो 4 4 और x है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 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 सार्व सार्व गुणनखंड क्या है, 4x है। आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10PQ 20QR और 30RP। अब इसको हम हल करेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 10 PQ और नेक्स्ट दिया है 20QR, फिर है 30RP।
अब इसमें देखो कैसे लिखा, कम से कम ये 20 और 30 को हम ऐसा तोड़ना जिसमें 10 शामिल हो जाए। देखो ये तो 10 ही रहने, तो 10 इंटू पी इंटू क्यू। फिर इसको 20 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू 2, 10 दूनी 20। फिर क्यू इंटू आर। 30 को कैसे तोड़ा, 10 इंटू 3, 10 तिया 30 इंटू आर इंटू पी। अब देखो 10 तो इसमें मिल गया तीनों में। अब यहाँ पी है, पी इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो सार गुणनखंड नहीं होगा। क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, इसमें नहीं है। आर इसमें है, इसमें है, ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि सार अतः अतः सार्व 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 गुणन खंड क्या है, 10 है आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² वाई क्यू 10x³ वाई स्क्वायर 6x² वाई स्क्वायर जेड। अब इसमें हमें देखना सार गुणनखंड क्या है। देखो अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 दूनी 6, इसको तोड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं टूटेगा, तो इस संख्या को तोड़ने से कोई मतलब भी नहीं है ना। देखो यहाँ से लिख दें 3 इंटू एक्स, इसको 2 बार लिख दें। अब इस बाय को 3 बार लिख दें, बाय इंटू बाय। 10 को तोड़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ जाएगा एक्स एक्स इंटू बाय। अब 6 को ऐसे लिख दें, 6 को भी मिलेगा नहीं कॉमन, 6 को 6 ही रहने दो। यहाँ जाएगा एक्स इंटू बाय इंटू जेड। अब देखो नंबर तो इसमें कॉमन मिल नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स देखते हैं, एक एक्स मिला, एक मिला एक्स। अब दूसरा देखो एक्स, दूसरा एक्स भी मिल गया, ठीक मिल गया। तीसरा देखो एक्स है, इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। बाई देखो एक एक बाई मिल गई, दूसरी बाई, दो बाई मिल गई। जेड इसमें नहीं है, बाई इसमें है, इसमें नहीं है, तो सार गुणनखंड क्या होगा, अतः सार गुणनखंड क्या होगा बच्चों, एक्स इंटू एक्स, और यहाँ क्या है इंटू बाय। यदि हम इनका गुणा कर दें, और देखो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और वाई का वाई में गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। ठीक, हमने पूरे डिटेल में लिख दिया। ठीक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 7x-42। अब हमें इनको गुणनखंड के रूप में लिखना, मतलब वो गुणा के रूप में लिखना है। देखो यहाँ पर हमें दिया है 7x, 7 पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, 7x-42। अब इन दोनों पद में से हम कॉमन लेंगे। देखो यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ 7x-, इस 42 को कैसे लिखूंगा मैं, 7 इंटू 6, 7×6 = 42। अब देखो इसके पास क्या है 7, इसके पास भी 7 है, तो मैं यहाँ से इस पद से 7 कॉमन ले लूँ और इस पद से भी 7 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x, ये माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 6। ये क्या है, इसके गुणनखंड है, आंसर आ गया। ठीक बच्चों, देखो ये गुणा के रूप में लिखा ना, तो गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड कीजिए, तो ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया 7 और x-6, क्योंकि एक पद ये हो गया, मतलब ये पूरा एक ही पद है और हमने इसको क्या करा, गुणा के रूप में लिख दिया। ठीक है, गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6p-12q। 6 दूसरा क्वेश्चन दिया है 6p-12q, इसको हल करेंगे। देखो अब हम 6p इंटू इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा q। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 6 6, तो 6 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा p माइनस यहाँ बचेगा 2q, आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर a1 a² प्लस
14a। ये क्वेश्चन है 7a² प्लस 14a। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू ए, ये 2 बार इसलिए हमने 2 बार लिख दिया, प्लस ये हो जाएगा 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू ए। देखो यहाँ कॉमन कौन है 7, इधर भी 7, इधर ए, इधर भी ए है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 7a। यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, और प्लस यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो ये क्या है, गुणनखंड है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन है -16z प्लस 20z⁻3। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो दोनों में कॉमन मिल जाए ऐसे हमें तोड़ना है। अब इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 इंटू 4 इंटू जेड, इसको मैं ऐसे तोड़ दूँ, प्लस इस 20 को ऐसे तोड़ दूँ, 4 इंटू 5, 4 5 20, इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, जेड 3 बार है इसलिए 3 बार लिख दिया। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा, 4, और देखो इधर भी 4 है, यहाँ पर क्या है जेड है, यहाँ भी जेड है, बचा कौन, तो यहाँ लिख देंगे 4, जेड बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा -4, -4 बचेगा, यहाँ बचेगा ये प्लस, यहाँ बचेगा 5, और जेड जेड का स्क्वायर हो जाएगा ना, जेड 2 बार है इसलिए 2 बार लिख दिया, तो ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 20 20l² m प्लस 30al m। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों 20l² m प्लस 30al m। इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब इस 20 को हम ऐसे लिख दें 10 इंटू 2, 10 दूनी 20, इस l को ऐसे लिख दें l इंटू एल इंटू m। ठीक, ये हो जाएगा 10 इंटू 3, 10 या 30 इंटू ए इंटू एल इंटू m। ठीक, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 10, 10 यहाँ से भी 10। अब इसके बाद में एल, एल आ जाएगा, एल, एम, एम आ जाएगा, एम, बचा कौन, देखो यहाँ बचा 2, और एल, यहाँ जाएगा 2l, प्लस यहाँ बचा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, बचा कौन, और ए, यहाँ लिख देंगे ए, तो ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² बाई -15x² 5x² बाई -15x² देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। इस x को मैंने 2 बार लिख दिया, और अब 15 को ऐसे लिख दें 5 इंटू 3, 5 15, इस 15 को ऐसे लिख दिया, इंटू 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 एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ 5 कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, बचा कौन, देखो एक्स बाय एक 5x² कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x, माइनस यहाँ बचेगा 3, और ये दोनों चीज तो बाहर आ गई, 3 बचा और ये y बचा। ठीक, ये क्या है, गुणनखंड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a² 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² प्लस 20c²। कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे, देखो कैसे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये 3 पदों में है, कितने पदों में है, 3 पदों में। इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, और ये देखो a² ही रहने दें क्योंकि यहाँ कॉमन ही नहीं मिलेगा, यहाँ b² यहाँ c² है, इसलिए यहाँ पर हमें a² रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 है ना, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 को 20, और ये हो जाएगा c², यहाँ b² भूल गए, ये लिख देते हैं ना, सॉरी। अब यहाँ से देखो 5 5 5 कॉमन है, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2a² माइनस यहाँ बचेगा 3b²,
प्लस यहाँ बचेगा 4c² और ये क्या है आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। इसको हल करेंगे। देखो 4 को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 4 4 4 कॉमन आ गया, यहाँ ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस ए बचेगा ना, माइनस माइनस बचा है और ए बचा है। फिर प्लस यहाँ से देखो 4a कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा b, फिर यहाँ बचेगा माइनस माइनस 4a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा c, और ये क्या है गुणनखंड है, आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² बाय जेड एक्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। 9 नंबर का क्वेश्चन है x² बाय जेड प्लस x/² प्लस x/z²। देखो इसमें कॉमन देखो डायरेक्ट कर दें आप, है ना। x है x बाहर आ गया, y है y बाहर आ गया, z ये कॉमन ले लिए, x/z कॉमन ले लिए। देखो x/z कॉमन आ गया, यहाँ से 2x है, एक x बाहर आया था तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y। ठीक, y बचा, यहाँ बचेगा z। ठीक, यही क्या है आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। 10 नंबर का क्वेश्चन है ax² बाई प्लस bx/² प्लस cx/z। चलो देखो इसके गुणनखंड करते हैं। अब देखो कैसे, abc कॉमन नहीं आएगा, ax कॉमन आएगा, ठीक, बाई कॉमन आएगा, ठीक, z तो इसमें ही है बस, xy कॉमन आ गया तो यहाँ का बचेगा a। देखो x कितने, 2, एक बाहर आ गया तो क्या बचेगा, एक और बचेगा यहाँ। फिर प्लस ये b बचेगा, x बाहर आ गया, 2 बाई है, एक बाई बाहर आ, यहाँ एक बाई बचेगी, प्लस यहाँ बचेगा c, x बाई बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, बाहर मतलब कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा z। या क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, आंसर ये गुणनखंड हो गया बच्चों। ठीक ठीक बच्चों, इसी के साथ आपका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, ठीक है, गुणनखंड करना है। देखो बच्चों, थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन है आई वाला, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना। देखो इन दो पदों में, देखो इन दो पद से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया दो पदों में से, यहाँ क्या बचेगा x प्लस y। ठीक, अब इस दो पद में देखो क्या कॉमन है 8, प्लस यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y। अब देखो एक पद ये बन गया और एक पद ये दो पदों में से देखो क्या कॉमन है एक्स वाई, यहाँ से ले लिया एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 8। ये क्या है आंसर, ये क्या आ गया गुणनखंड आ गया। देखो गुणा के रूप में लिख दिया, इसी को तो गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। चलो इसको हमने कॉपी में लिख लिया, अब इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, यदि मैं इसका क्रम चेंज कर दूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे 15xy, है ना, 15xy, इसको पहले लिख देते हैं प्लस 5y, फिर माइनस 6x और माइनस के 2। ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। देखो यहाँ से 5 कॉमन मिल जाएगा और x बाई मिल जाएगा, है ना, बाई, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, 5 15, 3 बचेगा, यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम माइनस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कॉमन है ना, माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस कॉमन लिया, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, क्योंकि ये 3 और 2 से मिलकर बना है। अब यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस यहाँ बचेगा 1। देखो अब एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। अब इस पद से हम क्या कॉमन लेंगे 3x प्लस 1 और इससे 3x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा 5y माइनस 2।
ठीक, आंसर ये क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब इसको हम हल करेंगे, देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो इस पद से, इन दोनों पदों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का बचेगा x प्लस वाई, और इन दोनों पदों से हम माइनस की y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस का a प्लस का b। देखो इस पद से हम a प्लस b कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x x, और यहाँ बचेगा माइनस के y, आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 PQ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। चलो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन उतार लिया, अब इसको हल करेंगे। देखो बराबर लगाओ, ये हो जाएगा 15PQ। अब मैं इस 9 को इसके पास लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 9Q हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 25P, और यहाँ लिख दूं मैं कितने, 15। कुछ नहीं करा बच्चों, ये सेम, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बस। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, इसके पास कितने हैं, 3 है, तो 5 15 है ना, और ये 3 3 9 है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा, और Q। ठीक, तो यहाँ से मैं 3 Q कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 5 15, मतलब 5 P बच जाएगा। ठीक, 5 P बच जाएगा, Q तो बाहर आ गया, प्लस अब देखो यहाँ से Q तो बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बचा है, 3, तो 3 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 5 5 से मिलकर बना 25, 5 25, और ये 3 5 15 से देखो 5 5 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 5 25, 5 बचा और P बचा, और प्लस 3 यहाँ बचा। देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक समान बन गए, तो हम क्या करेंगे, इस पद से इस कोष्टक को कॉमन लेंगे, इस पद से इस कोष्टक को कॉमन लेंगे। देखो 5P प्लस 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3P और प्लस 5, बस यही क्या है, आंसर ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उतार लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। इसको हमें हल करना। देखो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो z माइनस के 7 प्लस इस पद से क्या कॉमन आएगा, दोनों से XY, यहाँ से लिख देंगे XY, ये कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 7, और माइनस यहाँ बचेगा z। अब देखो ये दो पद बन गए। अब एक काम करते हैं अपन, देखो यहाँ से ये दो पद से हम एक कॉमन ले लें भाई, एक तो इसके पास भी, एक इसके पास भी, तो यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा z माइनस 7। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, z प्लस का है, जबकि z यहाँ माइनस का है, तो अपन यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा प्लस है ना, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस XY, और इधर ये हो जाएगा प्लस का z, और ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। देखो ये पद और ये पद बिल्कुल समान बन गए, तो इस पद से z माइनस 7 कॉमन लेंगे, और इस पद से भी यहाँ क्या बचेगा, एक, यहाँ बचेगा माइनस XY, और ये क्या है, हमारा आंसर है, ये गुणनखंड है। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। बच्चों यदि क्वेश्चन समझ में आए हो अच्छे से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक बच्चों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।